नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए के मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना शो हेल्थ टॉक शो एंड टोबैको। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे दर्द की जो देखने में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन जब भी दर्द करता है तो असहनीय दर्द होता है। रातों की नींद हम सही से नहीं ले पाते हैं, न कोई भी चीज़ हम सही से खा पाते हैं जब दर्द होता है तो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आज ये वीडियो आप सभी के लिए है। आज हम बात करेंगे दांतों के दर्द के बारे में। बहुत सारे टाइप के डायग्नोसिस किए जाते हैं दांतों के दर्द को लेकर के। आज उन सारी डायग्नोसिस के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर में दांतों का दर्द होता क्यों है, किस वजह से हमारे दांतों में दर्द होता है। इन सारे विषय पे इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि सही से और आपको जो कि समझ में आ जाए कि आखिर में हमारे दांतों में दर्द होता क्यों है। अगर जो हमारे दांतों में दर्द होता है तो उसका हम उपचार घर पे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर ए के मिश्रा, डेंटल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड टोबैको स्पेशलिस्ट, आपका अपने शो हेल्थ टॉक शो एंड टोबैको में आप सभी का एक बार से स्वागत करता हूं। दांतों के दर्द के सामान्य कारण क्या हो सकते हैं, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर में किस वजह से हमारे दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। दांतों में कैविटी या डेंटल कैरीज सबसे पहले और सबसे कॉमन रीजन है। डेंटल कैरीज या डेंटल कैविटीज, जिसे हम दांतों में सड़न या दांतों में कीड़े लगना के नाम से जानते हैं। दांत में सड़न या कैविटी ये तब होती है जब हम मीठा खाते हैं और दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं। बैक्टीरिया शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारे दांतों को इनेमल को नुकसान पहुंचाता है। धीरे धीरे कैविटी बनती है और जब ये गहरी हो जाती है तो अंदर के जो हमारे दांतों का नर्व्स होता है वहां तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगला रीजन होता है मसूड़ों की सूजन या गम डिजीजेस, मसूड़ों में इन्फेक्शन। अगर आपके मसूड़ों में सूजन है, ब्लीडिंग होती है या वो हट रहे हैं तो ये जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस के लक्षण हो सकता है। ये भी दांतों के दर्द का एक कॉमन रीजन होता है। नेक्स्ट है टूटा हुआ दांत या पुरानी फीलिंग। अगर दांत बीच से फ्रैक्चर हो जाता है या खाते समय दांतों का क्राउन हल्का सा क्रैक हो जाता है तो उस वजह से भी दांतों में दर्द होना स्वाभाविक है। या अगर जो हम दांतों में फीलिंग कराते हैं वो फीलिंग क्रैक हो जाती है, वो फीलिंग वहां से हट जाती है, तो उस फीलिंग के हटने से हमारा दांत हमारे दांतों में सॉफ्ट पेन, मीठा मीठा दर्द या स्टार्ट हो जाता है। टूथ सेंसिटिविटी या दांतों में पानी लगना। ठंडा, गरम या मीठा खाने से अगर दांत झटका देता है तो इसका मतलब है कि हमारे दांतों का इनेमल कमजोर हो गया है या गम्स नीचे हट गया है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में ठंडा गरम पानी लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी एक कॉमन रीजन होता है हमारे दांतों में दर्द होने का। डेंटल ऑप्सिस या पश वाली सूजन, जिसके नाम से हम जानते हैं, अक्सर देखने को मिलता है कि मसूड़ों में दांत के आसपास में सूजन आ जाती है जहां से पस निकलता है, वह एक ऑप्सिस का रूप ले लेता है। अगर दर्द के साथ साथ हमारे मसूड़े में सूजन, बुखार और पस है तो तुरंत हमें डेंटिस्ट से संपर्क करना चाहिए। ये इन्फेक्शन है जो अंदर तक पहुंच गया है। अगर जो इसका इलाज समय से नहीं होता है तो आगे चल करके हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लास्ट में हमें आरसीटी या दांत निकालने की जरूरत पड़ सकती है। विजडम टीथ
या ब्रुक्जिम, अक्कल दाढ़ या दांतों को नींद में खींचना भी एक बीमारी होती है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। विजडम टूथ यानी अक्कल दाढ़ जब गलत दिशा में निकलता है तो हमारे दांतों में बहुत ही सीवियर पेन होता है, सूजन और कभी कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है। रात में दांत पीसने की आदत को हम ब्रुक्जिम के नाम से जानते हैं। दांत पीसने की बीमारी की वजह से भी हमारे दांतों में, जबड़ों में भी दर्द होने का एक कारण बन सकता है। अब बात आती है कि होम रेमेडीज की। इन सारी बीमारियों को हम घर पे प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे कैसे करें, जिससे क्या चीज़ करें जिसकी वजह से हमारे दांत प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए में दर्द से राहत पा सकें। मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय की, जो आप तुरंत ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए यह सिर्फ टेम्परेरी राहत के लिए बातें बताई जा रही हैं। एक्चुअल ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने डेंटिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। सॉल्ट वाटर फॉर गार्गल, गर्म पानी में नमक को मिलाकर 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके हमें रूटीन में 2 से 3 बार दिन भर में गरारे करने चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन में राहत मिलती है। क्लोव ऑयल या लौंग का तेल, एक कॉटन बड से दर्द वाले दांतों पर हमें लौंग का तेल को लेकर के लगाने से दांतों के दर्द में तुरंत राहत मिलती है। कोल्ड कंप्रेस, बाहर से चिक पर कोल्ड पैक, आइस पैक लगाने से हमारे गलफड़े में जो मसूड़े में सूजन होती है उसे खत्म होता है और हमारे दांतों में दर्द में राहत, टेम्परेरी तौर पे राहत मिलने की संभावना होती है। पेन किलर, इमरजेंसी में हमें कुछ ऐसी दवाएं हैं जो हमें अपने घर पे प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे रखनी चाहिए, लेकिन अगर जो आपका डॉक्टर एडवाइस करता है तभी आप इन दवाओं को ले सकते हैं। नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो आप लेते हैं तो आपको शरीर में नुकसान कर सकता है, लेकिन सेफ्टी के तौर पे, इमरजेंसी के तौर पे कुछ पेन किलर्स हैं जो काफ़ी सेफ मानी जाती है, जैसे पैरासीटामॉल, ब्रूफेन। इमरजेंसी के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी ट्रीटमेंट के तौर पे जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको अपने डेंटिस्ट से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। अब बात आती है कि हमें डेंटिस्ट के पास दर्द के बाद कितने दिनों के बाद जाना चाहिए। तो मेरी तो एडवाइस होती है, जहाँ तक हम अपने मरीजों को एडवाइस देते हैं, कि जब भी दर्द हो आप अपने डेंटिस्ट से तुरंत संपर्क करें। अगर जो आप समय रहते डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपका एक्सरे लेकर के उचित तौर पे डायग्नोसिस करता है और आपके तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक्सरे और भी जो भी जांच वगैरह करानी होती है करा करके क्लियरली डायग्नोसिस करके उचित इलाज की एडवाइस देता है। या अगर जो ज़्यादा वेट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन के बाद आपको अपने डेंटिस्ट से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। और जब चेहरे में सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, सूजन खत्म होने का अगर जो नाम न ले रहा हो, तो उस समय भी आपको अपने डेंटिस्ट से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। दर्द के साथ बुखार हो, खाना पीना, बोलना मुश्किल हो गया हो, डेंटिस्ट प्रॉपर एक्सरे करके इसका प्रॉब्लम का इलाज कर सकते हैं, जैसे फिलिंग, रूट कैनाल या टूथ एक्सट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे बचाव की जिसको हम अपने डेली रूटीन में अपना करके हम अपने दांतों के दर्द से बचा सकते हैं, दांतों की सड़न होने से बचा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा, अब हम बात करेंगे कि दांतों के दर्द जो दोबारा हमारे दांतों में न हो,
तो उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। दांतों का दर्द दोबारा न होने के लिए हमें डेली रूटीन में दिन भर में 2 बार फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए। गर्म पानी और नमक से दिन भर में 2 बार गरारे करने चाहिए। अपने दांतों की फ्लॉसिंग करना चाहिए दिन भर में कम से कम 1 बार। ज़्यादा मीठा और एसिडिक फूड से परहेज करना चाहिए। और जब भी हम कोई भी चीज़ खाएं या कोई भी चीज़ पिए, चाहे चाय, कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी, तो चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी पीने के कम से कम 5 से 10 मिनट के बाद हमें सादे पानी से गरारा ज़रूर करना चाहिए। हमें माउथ वॉश का यूज़ हमेशा करना चाहिए जिससे हमारे दांत खराब ना हो। और हर 6 महीने में हमें रेगुलर अपने डेंटिस्ट से चेकअप कराना चाहिए। यदि हम रेगुलर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट से चेकअप कराते हैं तो हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे। अगर दांतों में कोई इन्फेक्शन होने की शुरुआत होती है तो आपके डेंटिस्ट आपके दांतों की उचित देखभाल करके उसके लिए क्या सही है, अच्छी एडवाइस दे करके आपके दांतों को बचा सकते हैं। मैं डॉक्टर ए के मिश्रा। तो दोस्तों, आपको दांतों के दर्द से परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं है। अगर जो आपके दांतों में दर्द होता है तो आप उसको, अगर आप समय रहते अपने डेंटिस्ट के पास जा करके उचित सलाह लेते हैं तो डॉक्टर सही डायग्नोसिस करके और सही से इलाज करके आपके दांतों को बचा सकते हैं। अब मैं जो अपने मरीजों को एक हेल्दी टिप्स देता हूँ वो मैं आपको भी इस वीडियो में दे रहा हूँ। रोज ब्रश करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ब्रश की टेक्निक यूज भी ज्यादा करनी चाहिए। सही तरीके से यदि हम ब्रश करेंगे तो हम दांतों के दर्द से दूर रहेंगे। अगर हम डेली रूटीन में माउथ वॉश करेंगे तो हमारे दांतों का दर्द या कीड़े लगने से छुटकारा मिलेगा। यदि हम मसूड़े की मालिश डेली रूटीन में कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारे मसूड़ों के इन्फेक्शन से हमें छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और वीडियो आपकी जानकारी के लिए लगा हो कि वीडियो आपके लिए अच्छा है, तो अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह से क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेश्चन को डालिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब ज़रूर दें। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।